मॉर्निंग एवरीवन। तो आज क्लास 10 का लाइट का टॉपिक लेक्चर नंबर 5 है। पिछले मैं 4 क्लासेस में लाइट के बारे में बता चुका हूँ। पिछले क्लासेस में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में देखे थे। आज इससे आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आगे लाइट के बारे में चर्चा करेंगे कि लाइट बेसिकली अब होता क्या है। ये सब जान चुके हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब उसका सोर्स कि लाइट जनरेट कैसे होता है। एक तो मेरा पहले से सोर्स है लाइट का, जो सन है, अल्टीमेट सोर्स है। तो और जो बॉडी है, जैसे आप देखे होंगे इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्यूबलाइट्स है, ये सब भी क्या करती है, लाइट इमिट करती है। जो भी चीज को आप जलाइए तो वो क्या करता है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी निकालता है वो। तो ये बेसिकली होता कैसे है, इसके बारे में आज चर्चा करें कि लाइट एनर्जी जनरेट कैसे होता है। क्या सारा ऑब्जेक्ट लाइट एनर्जी इमिट करता है क्या? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारा एनर्जी लाइट एनर्जी इमिट करता है, लेकिन हाँ, जो भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन हो या इससे ज्यादा हो, जो भी द ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज मोर देन 0 केल्विन या इक्वल टू 0 केल्विन, देन दे क्या करते हैं, दे रेडिएट एनर्जी करते हैं। ये क्या रेडिएट करते हैं, एनर्जी। और ये जो इनका एनर्जी होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। जो भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो, जो भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो, वो क्या रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। और उस एनर्जी का जो टाइप होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो क्या सारा एनर्जी जो भी 0 केल्विन से ज्यादा होगा क्या लाइट एनर्जी इमिट करेगा क्या? तो ऐसा नहीं है कि सारा जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका एनर्जी 0 केल्विन से, जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन हो, तो वो लाइट एनर्जी इमिट करेगा। इसका एक फिक्स रेंज होता है। जैसे आपका दिया जाता है कि टंगस्टन का लगभग जो टेम्परेचर होता है, जो फिलामेंट वायर जो देखे होंगे आप लोग, जो पहले जो बल्ब आती थी इनकैंडेसेंट बल्ब, जिसको पीला बल्ब या जिसपे 220 वोल्ट और 100 वाट का जो बल्ब आता था, उसमें नाइक्रोम का वायर जिसमें यूज होता था, वो क्या करता, उसका 2850 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो जितना ज्यादा अगर टेम्परेचर रहेगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा, वो लाइट एनर्जी इमिट करेगा। ये 2850। तो ये क्या करता था, लाइट एनर्जी के साथ साथ ये हीट एनर्जी भी निकालता था। यानी हीट एनर्जी कौन सा, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट था, हीट एनर्जी, जो माइक्रोवेव में आता था, जो माइक्रोवेव एनर्जी था, वो वाला पार्ट। तो ये हीट एनर्जी, वो ये क्या करता था, लाइट एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी भी रेडिएट करता था। लेकिन मेरा जो पर्पस था वो बल्ब लगाने का, क्या पर्पस था कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, लाइट मिले या हीट मिले। तो हमको ज्यादा पर्पस था कि लाइट मिले, तो इसीलिए वो ज्यादा पावर कंज्यूमिंग भी था। तो उसको रिप्लेस करके फिर क्या आया, फ्लोरेसेंस बल्ब आया। फ्लोरेसेंस बल्ब जैसे आप लोग ट्यूबलाइट, CFL बल्ब सुने होंगे, वो आया। फिर वो क्या किया, इनकेंडेसेंट बल्ब से ज्यादा क्या करना, ये लाइट एनर्जी को रिलीज किया। उसके बाद फ्लोरेसेंस ट्यूब या बल्ब के बाद फिर आया आपका कौन सा, LED, लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको अभी जो चलता है हमारे घरों में, वो कौन सा है, LED। वो देखते हैं, बोलता है 9 वाट का बल्ब है, और वो क्या करता है, पूरा कैमरा में उसको क्या करता था, लाइट प्रदान करता है। लेकिन ये जो था इनकेंडेसेंट बल्ब, वो 100 वाट का होता था, और कैमरा रूम में जलाने पे वो क्या होता था, पूरा रूम को लाइटेड भी नहीं कर पाता था। और एक उसका ड्रॉबैक था कि वो लाइट से ज्यादा क्या इमिट करता था, हीट एनर्जी इमिट करता था। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और उसके बाद चर्चा करेंगे सम
फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू लाइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका सोर्स ऑफ लाइट, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और उसके बाद होगा सम फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू लाइट। ये होंगे पहला सोर्सेस ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और सम फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू लाइट। ये टॉपिक आज हम लोग को कवर करना है दोस्तों। तो सोर्सेस ऑफ लाइट में बता दिया कि क्या होता है, जो भी टेम्परेचर, जैसे सन, आपका सन का जो टेम्परेचर लगभग कितना होता है 5500 केल्विन के आसपास होता है। तो वो क्या करता है, सन आपका है जो पूरा लाइट, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम ही रिलीज करता है। मतलब उसमें आपका रेडियो वेव हो जाएगा, माइक्रोवेव हो जाएगा, वो पूरा बहुत सारे जैसे अल्ट्रावायलेट रेंज हो जाएगा, रेडियो वेव नहीं सॉरी, अल्ट्रावायलेट हो जाएगा, और कौन सा आपका विजुअल रीजन हो जाएगा। ये सारा वो क्या करता है, सन इमिट करता है। यानी जो सन का टेम्परेचर 5500 केल्विन है, इससे वो क्या करते हैं, ऑल कलर ऑफ लाइट, ऑल कलर ऑफ लाइट मतलब आप लोग पता है कि जो सन का व्हाइट लाइट होता है वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर से मिलके बना होता है। तो वो अपना 5500 केल्विन पे, 5500 केल्विन पे वो क्या करता है, ऑल कलर्स ऑफ लाइट को क्या करता है, इमिट करता है। तो ये उसका प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। जैसे लाइट को अब हम लोग को बेसिकली पढ़ना है उसका प्रॉपर्टी की लाइट क्या करते हैं, वैक्यूम में ट्रेवल करता है जिसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। लाइट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है जिसको हम डिनोट करवाते हैं एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, रे। लाइट को हम लोग बेसिकली ऐसे डिफाइन करते हैं ना, और ये मैथमेटिक क्या होता है, रे होता है, जिसका वन स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट कुछ नहीं, और इन्फिनिटी इंक्रीज करते जाता है। इससे इसको दिखाते हैं। और यही रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, और इसी को बोलते हैं इसको हमको आज चर्चा करना है। इसी को हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को। कि लाइट क्या करता है कि रे के फॉर्म में चलता है, तो रे के फॉर्म में चलने से जो जो बिहेवियर वो शो करता है, उसी का टोटल फेनोमेना हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए इसको लिखते हैं डिफिनेशन को। तो ये है आपका सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट होता है क्या है, कहते हैं एनी बॉडी एट अ टेम्परेचर एबव 0 केल्विन इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी लाई इन द रीजन ऑफ विजिबल रीजन। जो विजिबल रीजन में अगर रेडिएशन एनर्जी लाइज करेगा, देन द ऑब्जेक्ट इमिट्स लाइट। तब ऑब्जेक्ट क्या इमिट करेगा, लाइट इमिट करेगा। जैसे कुछ फैक्ट है कि टंगस्टन फिलामेंट जिसका टेम्परेचर 2815 केल्विन होता है, वो क्या करता है, कुछ विजुअल रेडिएशन इमिट करता है और कुछ इंफ्रारेड जिसको हीट रेडिएशन बोलते हैं वो इमिट करता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सोर्स का टेम्परेचर को हम जैसे जैसे क्या करेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज चलते करेंगे, तो वो क्या करेगा, विजुअल रेडिएशन को इमिट करते चलेगा। जैसे आपका सन का जो टेम्परेचर है 5500 केल्विन है, वो क्या करता है, ऑल कलर ऑफ विजुअल लाइट को क्या करता है, इमिट करता है। ऑल कलर ऑफ विजुअल लाइट को क्या करता है, इमिट करता है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, अब एक और है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे, कि लाइट का प्रॉपर्टी होता क्या है बेसिकली। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेडिंग लगाइएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बेसिकली होता क्या है। तो देखिए लाइट का जो भी अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं ना, उस सबको हम क्या करेंगे, समराइज कर देंगे। वो हो गया उसका प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। जैसे क्या क्या, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और क्या वो
पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसका स्पीड जो होता है वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, लेकिन उसका वेवलेंथ और वेवलेंथ और स्पीड क्या हो जाता है, चेंज होता है। लाइट का प्रोपोगेशन जो स्ट्रेट लीनियर मोशन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ये सब है उसका प्रॉपर्टी। तो चलिए इसको लिखते हैं कि लाइट का प्रॉपर्टी क्या है। तो लिखिएगा, कॉपी नोट्स तैयार कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम के समय पे एक बार देखने में उसको आसानी हो कि क्या क्या है टॉपिक में और कैसे कैसे। तो लिखिएगा, देयर आर फॉलोइंग properties of light. There are following properties of light. पहला लिखिएगा, तो ये है आपका लाइट का प्रॉपर्टी। देयर आर फ्लोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहला क्या, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये इतना होता है 29,97,000 458 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उसको याद नहीं किया जाता दोस्तों। ये अप्रॉक्स, ये एब्सोल्यूट स्पीड है लाइट का वैक्यूम में 29,97,092,458 विच इज अप्रॉक्स। लेकिन हम लोग को याद करना रहता है ये कि लाइट का जो स्पीड होता है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लाइट हैव डबल नेचर, ये कभी कभी पार्टिकल शो करता है बिहेवियर और कभी कभी वेव शो करता है। द स्पीड ऑफ लाइट वेरीज फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट अगर जैसे हवा में, तो हवा में स्पीड उसका कुछ और हो जाएगा। वैक्यूम जैसे फ्री स्पेस, हम क्या जानते हैं, सन से अर्थ के आने के बीच में एक फ्री स्पेस है जिसको ना कोई गया है ना देखा है, तो उसको फ्री स्पेस नाम दिया गया। वहां कोई मीडियम पार्टिकल ऐसा नहीं होता जहां से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को भेज सकते हैं। तो उसमें वहां पे लाइट का स्पीड मैक्सिमम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वही कहते हैं varies from medium to medium, the maximum speed of light in vacuum। अब एक चीज और है, इसको लिख लीजिए, मैं एक प्रॉपर्टी नीचे लिख देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी क्या कहता है, when light goes from one medium to another medium, when light goes from one medium to another medium, then its when light goes from one medium to another medium, then its frequency इसको मैं हेड, इसको याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी does not change, but क्या चेंज हो जाएगा, but wavelength and speed of light has been क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। तो ये है प्रॉपर्टी लाइट का। अब हम लोग धीरे धीरे अपना सिलेबस की ओर चल रहे हैं। कल हम पढ़ेंगे इसका जो लाइट का जो भी फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड होता है, वो जिस ब्रांच में उसको पढ़ते हैं उसको बोलते हैं फोटोमेट्री। अब उसमें जैसे ब्राइट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे दो ऑब्जेक्ट को लाइट में कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा लाइट ग्लो कर रहा है, कौन कम कर रहा है। तो ये सब जो टर्म है, रिलेटेड टू टर्म है जो लाइट से रिलेटेड है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर मेरा ये काम अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग सपोर्ट करने के लिए लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय क्लास।